सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब जो समय है वो है वचनों में जाने का। तो आइए पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद ओ प्रभु जी, धन्यवाद करती मेरे पिता। इस सुंदर समय सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करती मेरे प्रभु कि आपने मेरे जीवन में ये मौका दिया, ये अवसर दिया मेरे पिता कि एक और बार प्रभु जी हम आपके वचन को पिता परमेश्वर आपके लोगों के साथ शेयर करने वाले हो सके, आपके वचनों पे मनन करने वाले हो सके, आपके वचनों पे पिता परमेश्वर ध्यान देने वाले हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज के वचनों से आप हम सभी से बात करें मेरे प्रभु। बोलने वाली मैं नहीं, आप हो। जुबान मेरी, लेकिन शब्द आपकी ओर से होने पाए। एक एक शब्द मेरे पिता आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप अभी इसी समय मेरी जुबान पे अपना नियंत्रण और काबू लीजिए मेरे पिता। मेरे विचारों पे अपना नियंत्रण और काबू लीजिए। मैं जो बोलूं आपकी अगुवाई में बोलूं मेरे खुदावन। पिता, जो कुछ भी यहाँ बोला जाए आपके वचनों के अकॉर्डिंग पिता, जो भी यहाँ पे बातें हों पिता, वो सब पिता परमेश्वर हम सब के हृदय में अधिकाई से वास करे, और हम इन वचनों को सुनने वाले नहीं बल्कि इन वचनों पे चलने वाले बने। इन वचनों से पिता परमेश्वर सबका मन फिराव हो सके, ताकि सब आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके। मेरे प्रभु, हम सभी के हृदय को खोल दीजिए, एक उपजाऊ भूमि बनाइए, ताकि आपके वचन का जो बीज बोया जाए वो फलवंत होने पाए और 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। तो आइए अब हम वचनों में चलते हैं। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती 5वां अध्याय, उसकी छठी 7वीं आयत। मत्ती 5 की 7। मत्ती 5 के 7 में वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमेन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है वे जो दयावंत है। मतलब धन्य मतलब ब्लेस्ड। ब्लेस्ड वो लोग हैं जो दयावंत है, जिनके अंदर दया है। क्यों? क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। तो परमेश्वर ने किन लोगों को ब्लेस्ड कहा है? जो दयावंत है, जिनके अंदर दया पाई जाती है। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं कि हम दयावंत है या नहीं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम में तो दया है। लेकिन यहाँ पे किस तरह की दया परमेश्वर हमसे चाहता है, आज हमें वो समझने की कोशिश करनी है। दया वो नहीं है जो हम एक तरह से संसारिक रीति से करते हैं कि अगर कोई रो रहा है तो उसको देख के दुखी हो रहे हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई कमी घटी है तो उससे हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे उस दया की बात नहीं की गई है। असली दया वो है जब हम किसी को किसी की रोने को किसी के रोने को हंसी में बदल सके, कोई दुखी है तो उसे खुश कर सके। लेकिन वो सब कैसे होगा? असली जो दया है, यहाँ पे जो दया बताई गई है, वो है हमारी आत्मिक दया। हमें आत्मिक रूप से दया करनी है। शारीरिक रूप से तो हम दया करते हैं, शारीरिक रूप से हम किसी न किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जो असली दया है वो है हमारी आत्मिक दया, जो परमेश्वर हमें बता रहा है। हम कौन सी दया से ब्लेस्ड होंगे? आत्मिक दया से। और आत्मिक दया कैसे होगी? जब हम परमेश्वर का वचन किसी को सुनाएंगे, जब हम किसी को उस नर्क की झील में, नर्क की आग में जाने से बचाएंगे, जब हम किसी को शैतान के बंधनों से छुड़ाएंगे, जब हम किसी को अंधकार से ज्योति में लेकर आएंगे, वो है असली दया। आपको और मुझे अगर आज दया करनी है, अगर ब्लेस्ड होना है इस वचन के अकॉर्डिंग, तो हमें वो दया करनी पड़ेगी जिससे किसी को अनंत जीवन मिले, जिससे कोई नरक में जाने से बच जाए, वो दया। लेकिन आज हम क्या ऐसी दया दिखाते हैं? हम ऐसी दया नहीं दिखाते। हम थोड़े अलग टाइप की दया दिखाते हैं। हमें लगता है कि हमारी बातों से कोई मनुष्य जो है हर्ट ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए, हमारे रिश्तेदार परेशान ना हो जाए, हमारे फैमिली वाले परेशान ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए, दुखी ना हो जाए। तो हम उनको खुश करने के लिए उनके मर्जी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। हम वहां पे दया दिखाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें उस तरह की दया करने को नहीं बोल रहा है। हमें वैसी दया नहीं दिखानी है। हमें ऐसी दया दिखानी है जिससे बेशक वो दुखी हो जाए, बेशक हमारे रिश्तेदार, बेशक हमारे फैमिली वाले, बेशक हमारा समाज दुखी हो, लेकिन अगर उनके दुखी होने से अगर वो अनंत काल का जीवन पाते हैं, तो असली दया वो दया है। तो परमेश्वर हमें बोल रहा है कि धन्य है वे लोग जो दयावंत हैं। तो हमें कैसी दया दिखानी है? हमें ऐसी दया दिखानी है जिसका जीवन नरक में जाने से बच जाए और वो अनंत जीवन का वारिस हो सके। हमें ये नहीं है कि हमने इनके रीति रिवाजों में फंस के या इनके गलत चाल चलन में पढ़कर हम खुद भी गलत हो जाए
और दया करते रह जाए और जो असली दया है वो हमारे हमारे अपने अंदर भी ना रहे। अगर आपको सच में किसी पे दया आ रही है, अगर आप दया का मतलब क्या होता है? तरस होता है। अगर आपको सच में किसी के ऊपर तरस आ रहा है, किसी के ऊपर दया आ रही है, तो उसके जीवन के लिए तरस कीजिए, उसको देख के तरस कीजिए। अगर कोई अंधकार में है, कोई अज्ञानता में है, किसी के पास सत्य नहीं पहुंचा है, परमेश्वर की ज्योति नहीं पहुंची है, परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, तो मेरा और आपका फर्ज है कि हम उस इंसान पे दया दिखाएं। तो हर वो इंसान जो अंधकार में है, जो ज्योति से दूर है, परमेश्वर के वचनों से दूर है, जिसको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान नहीं है, जो नर्क की तरफ जा रहा है, आज हमें अगर ज़रूरत है तो उन पे दया दिखाने की ज़रूरत है। और उन पर दया कैसे की जाएगी? परमेश्वर के वचन उन तक पहुंचा के, परमेश्वर की आज्ञाएं उन तक पहुंचा के, सत्य का प्रकाश उनके जीवन में पहुंचा के। ये है दया। ऐसी दया की बात की गई है बाइबल में। इस तरह से हमें दयावंत होने के लिए कहा गया है। लेकिन आज हम लोगों की जो अंदर दया है वो भी एक तरह से बिल्कुल शारीरिक रीति की रह गई है, संसारिक रीति की रह गई है। बस संसार जैसे थोड़े समय के लिए हमें हौसला देता है, धीरज देता है, बस उसी तरह का हमारा बिहेव भी होता जा रहा है, हमारा चाल चलन भी होता जा रहा है कि औरों की परेशानी सुन लेंगे, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए दुखी हो लेंगे, मन में सोचते रहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो असली चीज़ है वो हम बता ही नहीं रहे हैं। इंसान क्यों दुखों में है, क्यों बीमारियों में है, क्यों परेशानी में है, क्यों स्ट्रगल में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं बता रहे। तो क्या आपको लगता है कि हम दयावंत हैं? मैं और आप क्या सच में दयावंत हैं? क्या हमारे सामने जो इंसान है, ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, हम अपने घर के लोगों को लेके जाएँगे। हमारे घर में कोई एक इंसान ऐसा है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो अंधकार में है, उसको नहीं पता कुछ भी। तो क्या हम उस पर दया कर रहे हैं? क्या हम उसको अंधकार से निकालने के लिए एफर्ट कर रहे हैं? क्या हमारी सच में हमें उस पे तरस आ रहा है? क्या हमें हमें दिख रहा है कि वो नर्क की झील के लिए तैयार हो रहा है? हमें दिख रहा है कि उसके हाथ से अनंत काल का जीवन जा रहा है? लेकिन क्या हम उनके ऊपर दया करते हैं? क्या हमारे मन में ये आता है कि हम इनको बोले कि हम इन्हें बोले समझाए? हम किसी को कब समझा सकते हैं? कब कोई हमारा विश्वास करेगा? जब हमारे अंदर वो चीज़ें खुद दिखती नज़र आएगी। हमारे अंदर खुद परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की बातों को हम मानते नहीं हैं, खुद हम उसके विरोध में काम किए जा रहे हैं, तो हम दूसरे को कैसे कोई शिक्षा दे सकता है? बाइबल में लिखा है ना कि एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे अंदर खुद परमेश्वर के वचन हो, तब हमारे अंदर ये दया आएगी, ये तरस आएगा, तब हम दयावंत होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो किन लोगों पे तरस खाता है? वो किन लोगों पे दया करता है? वो किन लोगों पे अपनी करुणा करता है? अगर नहीं सोचा तो आज आपको सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है। हमारी लाइफ में मिरेकल कब होता है, ब्लेसिंग कब आती है, कब हमारी आशीषें खुलती है, कब हमारा स्ट्रगल खत्म होता है, ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसके वचनों को अच्छी तरह से समझ जाए। आप निकालिए मेरे साथ लूका 7वां अध्याय। उसकी जब आप 12वीं आयत से पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे 11वीं आयत से वहाँ पे लिखा है विधवा के पुत्र को जीवन दान। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल हो चुका है, बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका है। एक जवान लड़का जो मर चुका था, उसकी माँ विधवा थी और वो बहुत रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया था। तो यहाँ पे जो जवान लड़का है उसको जीवन दान मिला था। उसको जीवन दान मिला था, एक बहुत बड़ा मिरेकल, और उस माँ के लिए और उस बेटे के लिए बहुत बड़ी आशीष हम इसको बोल सकते हैं, ब्लेसिंग मिली थी, जो वो मुर्दों में से जिलाया गया था। यहाँ पर हम कुछ आयतों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। जब आप इसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे लूका 7 की 12, तो वहाँ लिखा है कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर आपने देखा कि यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चंगाइयाँ पाई थी यीशु मसीह के द्वारा। तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा? यीशु मसीह ने रास्ते में उस जवान की लाश को देखा और उसकी माँ को रोते हुए देखा, जिसको रोते हुए देखकर यीशु मसीह को क्या आया? 13वीं आयत हमें क्या बता रही है? यीशु मसीह को तरस आया। जब यीशु मसीह को तरस आया तब प्रभु ने कहा कि मत रो। तो
मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को तरस आया। जब यीशु मसीह को तरस आया तब उन्होंने जाकर अर्थी को छुआ और उस जवान को कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो मुर्दा उठा और बोलने लगा। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, जिस तरह से यीशु मसीह को उस विधवा को रोते हुए तरस आया, क्या आज हमने अपने जीवन में कोई काम ऐसा किया है कि यीशु मसीह को हम पर भी तरस आए? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि उनको हम पर तरस आए? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि यीशु मसीह को हम पर तरस आए और वो भी हमें कहे कि उठ? जिस तरह से इस मुर्दे को बोला, आज हमारा जीवन जो है, आत्मिक जीवन भी वो एक मुर्दे के समान है। विश्वास मरा हुआ है, कर्म मरा हुआ है, जीवन मरा हुआ है, कुछ भी हमारे अंदर जिंदा नहीं है। लेकिन क्या हमने ऐसा कोई काम किया है जिससे यीशु मसीह हमें बोल सके कि उठ? यीशु मसीह हम पे तरस कर सके, दया कर सके? हमें बहुत बार लगता है कि हमने अपने लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होते हैं जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, जिनके लाइफ में बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं। बाइबल में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, सुना होता है। हम सोचते हैं कि इसने चंगाई पाई, उसने चंगाई पाई, ये ब्लेस्ड हुआ, वो ब्लेस्ड हुआ। पर हमारी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों आशीष को नहीं पा रहे हैं? हम क्यों चंगाई को नहीं पा रहे हैं? इसका कारण जानते हैं आप? हम अगर चंगाई नहीं पा रहे हैं, अगर हम अपने जीवन के किसी भाग में ब्लेस्ड नहीं हो रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि उस परमेश्वर को अभी तक हम पर तरस नहीं आया है। आप पर तरस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके जीवन से ऐसा कोई काम परमेश्वर को देखने को नहीं मिला है, जिससे कि वो आपके ऊपर तरस खाए और आपको ब्लेस्ड करे। देखिए, परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, आप भी जानते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो वचन है वो दो धारी तलवार है। तो जब ये तलवार चलती है तो बहुत बहुत कुछ हमारे सामने आता है। एक और चीज हमारे सामने आ रही है कि परमेश्वर हम पर क्यों तरस नहीं खाता। उसका कारण आप जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, कोई भी ऐसी बात आपके जीवन से नहीं हो रही है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, बार बार समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आपका मन फिराव नहीं हो रहा है, आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आप अपने उन कामों से दूर नहीं हट रहे जो परमेश्वर के विरोध में है, तो आपकी लाइफ में चंगाई नहीं आएगी। आप जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी से आप प्रार्थनाएं करवा लो, जिस मर्जी से आप क्या वो ली हैंड प्रेयर होती है वो करवा लो, कुछ नहीं होने वाला। ये तब होगा जब परमेश्वर का तरस आपके ऊपर आएगा, जब परमेश्वर की दया दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। अगर परमेश्वर को आपके ऊपर तरस आ गया तो आप जहां मर्जी हो वहीं बैठे बैठे परमेश्वर आपको जो है ब्लेस्ड करेगा, चंगाई देगा। लेकिन परमेश्वर उन पर कभी तरस नहीं खाता जो उसके विरोध में जाते हैं, जो उसकी बातों को नहीं मानते, जो उसके वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, जो जानबूझकर, एक होता है अनजाने में, लेकिन एक होता है जानबूझकर जो उसके विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर को उसके ऊपर तरस नहीं आता। और यही कारण होता है प्रार्थना ना सुने जाने का। हमें लगता है कि कुछ लोगों को क्या हैबिट पड़ जाती है कि मतलब अपनी तसल्ली के लिए वो बहुतों से प्रार्थना करवाते हैं। एक से करवाएंगे, दूसरे से करवाएंगे, 10-10 लोगों से प्रार्थना करवाएंगे, फास्टिंग भी रखते हैं और लोग भी उनके लिए फास्टिंग रखवाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में काम नहीं होता। तो जानते हैं उनकी लाइफ में काम क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस नहीं खाया है। मतलब परमेश्वर को अभी तक उनके ऊपर तरस नहीं आया होता है। जब तरस नहीं आता है तब हमारी प्रार्थनाएं, उपवास सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने आप को उसके ग्रहण योग्य बनाया ही नहीं है। अभी हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है कि उसको हमारे ऊपर तरस आए। मैं आपको बाइबल से कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिनके ऊपर परमेश्वर ने तरस किया और जिनके ऊपर तरस नहीं किया। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, अपने माइंड में सेट करनी होगी कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि परमेश्वर हर बार आप पर तरस खाएगा, हर बार आपको माफ करेगा। प्रभु बहुत मौके देता है, बार बार तरस खाता है, बार बार हमारा मार्गदर्शन करता है, बार बार हमें समझाता है, सिखाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी हम नहीं सीखते तो एक समय आता है जब परमेश्वर हम पर तरस नहीं करता है, हम पर दया नहीं करता है। क्योंकि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें लगता है कि परमेश्वर हमें हर बार माफ करेगा तो ये गलती है। अगर हमें लगता है कि परमेश्वर, हम जितनी मर्जी गलतियां करें परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये भी हमारी बड़ी भूल है। परमेश्वर हमें करता है एक्सेप्ट, लेकिन कब करता है? जब हम उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं, जब हम अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करते हैं, जब हम अपने आप को उसके अधीन करके चलते हैं। आपको क्या लगता है कि आप बार बार परमेश्वर को इग्नोर करेंगे, परमेश्वर का इनकार करेंगे, तो क्या परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। बाइबल हमें ये नहीं बताती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें रिजेक्ट भी कर सकता है, हमारा इनकार भी कर सकता है। इसीलिए दो
तीमुथियुस 2:12 में आप देखना, वहां पे लिखा है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, लेकिन यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना कि वो हमें हर बार स्वीकार ही करेगा। वो बाइबल में ये परमेश्वर का वचन साफ हमें बता रहा है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में कष्ट भी आएंगे, स्ट्रगल भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन हमें धीरज से सहना है, वेट करना है, पेशेंस रखनी है। तो क्या होगा, तभी हम उसके राज्य में, तब हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। लेकिन अगर हम उसका हर बार इनकार करते रहेंगे, हमारी लाइफ में परेशानियों को देख के हम पीछे हट जाएंगे, यीशु मसीह का इनकार करते रहेंगे, जो हमें वो कहता है वो नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं के विरोध में जाएंगे। अब जब हम प्रभु के विरोध में जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसका इनकार कर रहे हैं। जब हम उसके अकॉर्डिंग जीवन नहीं जीते हैं, मतलब हम उसका इनकार कर रहे हैं। जब हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे विश्वास में, हमारे जीवन में, हर जगह से जब हम उसका इनकार करते रहेंगे तो एक समय ऐसे आएगा कि वो भी हमारा इनकार करेगा। और वो, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी हमें पहचानने से मना कर देगा, वो भी हमें ये बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है। तो आपको ये वचन भी याद रखने हैं, ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। हमेशा यही सोच के नहीं चलना है कि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, हमेशा दया ही करता रहेगा। एक लिमिट तक परमेश्वर दया करेगा, उसके बाद परमेश्वर देखेगा कि ये नहीं सुधर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हमारे इनकार करने से की वजह से वो भी हमारा इनकार कर देगा। ये बात तो हमें खुद समझनी पड़ेगी कि अगर वो हमें बार बार समझा रहा है, बार बार मन फिराने को बोल रहा है, उसके बाद भी हम मन नहीं फिराते, तो परमेश्वर क्यों हम पर दया करेगा, क्यों वो हम पर तरस खाएगा? उसके पास कोई रीजन नहीं है फिर हमारे ऊपर तरस खाने का या दया करने का। परमेश्वर जो है उसी पर दया करता है जो मन फिराता है, पश्चाताप करता है। और ये समझने के लिए आप निकालिए मेरे साथ योना उसका 3रा अध्याय। अगर मैं इसको अभी इसी टाइम पढ़ूंगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगी कि योना 3रा अध्याय आप खुद पढ़े। मैं आपको वहां पर एक थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ कि वहां पे लिखा है कि योना ने जब नगर में प्रवेश करके अपने एक दिन की यात्रा पूरी की और वो ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। जब उनके नीनवे वासियों पे, जब नीनवे के लोगों को ये वचन पहुंचा कि 40 दिन बाद उनका नीनवे जो है उलट दिया जाएगा, तब 5वीं आयत हमें बताती है कि नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटों तक सबने टाट ओढ़ा। और 6ठी आयत बताती है कि तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर को दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्गों से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। 9वीं आयत बताती है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब निन्नुए के लोगों के पास परमेश्वर का वचन किया और जब उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया, उसकी प्रतीति की, तो उन्होंने अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, उपवास किया। जब उन्होंने ये चीज की, तब जाके परमेश्वर ने जो है उनके ऊपर दया दिखाई। कब दया दिखाई? जब उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, सिर्फ शब्दों से नहीं, उन्होंने कर्म भी करके दिखाए। तब जाकर उनको दया मिली, तब जाके परमेश्वर का तरस उनके ऊपर आया, तब ही उनको जो है माफी मिली। तो आज परमेश्वर का वचन हमें यही कह रहा है, हमें भी जरूरत है कि हम अपनी लाइफ में कोई तो ऐसा काम करें जिससे उसको हमारे ऊपर तरस आए, कोई तो उसकी आज्ञा माने। जैसे नीनवे के लोगों ने जो है उस परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर के वचन की प्रतीति की मनुष्यों ने। क्या आज हम उसके वचनों पे की प्रतीति करते हैं, उसके वचनों पे विश्वास करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं? अगर हम लागू करेंगे तो ही परमेश्वर का तरस, परमेश्वर की दया हमें देखने को मिलेगी, तो ही हम क्षमा किए जाएंगे, तो ही जो है परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलेगा और उस वो हम पर अपना कोप जो है शांत करेगा और हम नष्ट होने से बचेंगे। ये तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया जिन पर परमेश्वर ने तरस किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे। और विश्वास सिर्फ बातों से नहीं किया, कर्मों से भी किया। फास्टिंग की, उपवास किया, सब के सब
मतलब क्या गाय बैल भेड़ बकरी मनुष्य सब के सब ने जो है, सबके जरिए जो है पश्चाताप देखने को मिला परमेश्वर को, सबके अंदर इतने अद्भुत तरीके से उन्होंने मन फिराया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जो था, ये वो था जिनके ऊपर परमेश्वर ने तरस खाया, वो एग्जाम्पल था। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिखाऊंगी जिसके ऊपर परमेश्वर ने तरस नहीं खाया। वो हम सीख सकते हैं शिमशॉन के जन्म से। न्यायों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे शिमशॉन के जन्म के बारे में पढ़ना आगे। तो वहां पे क्या बताया गया है, शिमशोन जो है वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर था, मतलब परमेश्वर का चुना हुआ था। तो शिमशोन के बारे में बताया जाता है कि शिमशोन को मालूम था कि उसको जीवन कैसे जीना है, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही एक स्वर्गदूत ने उसकी माँ के सामने जो है कहा था, अपनी उसकी माँ के सामने प्रकट एक हुआ था एक स्वर्गदूत, और उसने कहा था, सब कुछ बताया था कि उसे किस तरह से जीना है और उसे किस चीज़ के लिए जो है उसे नाज़ीर ठहराया गया है। शिमशोन जानता था कि वो जन्म से ही नाज़ीर है, उसको परमेश्वर के अनुसार जीना है, उसको दुश्मनों से जो है इज़राइलियों को बचा कर रखना है, वो सब जानता था। लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम पता क्या थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं, वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलता था। वो वही करता था जो उसको अच्छा लगता था, जो वो चाहता था। आज हम लोग भी यही करते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जिस तरह से ये शिमशोन जन्म से नाज़ीर था, आज परमेश्वर का हर वो जन, हर वो भाई-बहन जिसके पास उसका वचन पहुँचा है, उससे परमेश्वर की कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं परमेश्वर की, जो वो चाहता है कि हम उसे पूरा करें। लेकिन हम भी क्या करते हैं शिमशोन की तरह, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाद में शिमशोन के साथ क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, उसका नतीजा क्या हुआ था। उसका नतीजा ये हुआ था कि लास्ट में वो दुश्मन के हाथों में फंस जाता है, उसकी आंखों को नोच डाला जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है, और बहुत ही दर्दनाक मौत जो है वो मरता है। ये जब आप उसकी मृत्यु पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये क्या हुआ था, ये इस वजह से हुआ था क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को नहीं मान रहा था, जबकि वो चुना हुआ था। उसको पता था कि उसे कैसे जीवन जीना है। आज हमें भी पता है कि हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे कैसा जीवन चाहता है कि हम जिए। लेकिन हम भी शिमशोन की तरह गलती करते हैं, अपनी इच्छाओं पे चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी ही मर्जी से जीवन जीते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें अपने जीवन जीने का तरीका बदलना है। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहोवा जो है उसके पास रहता था, और वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर जो है उसके पास है। जब वो बार बार परमेश्वर की बातों को अनसुना करने लगा, आज्ञाओं को अनसुना करने लगा, तो यहोवा परमेश्वर जो है उसके पास से चला गया। आज यहोवा परमेश्वर, आप जानते हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर है। उसके बाद वो मनुष्य रूप में आए, देह रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में। लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे पास वचनों के रूप में है। आज ये वचन हम सबके पास है, मतलब यहोवा परमेश्वर हम सबके पास है, यीशु मसीह हम सबके पास है। लेकिन हम भी शिमशोन की तरह क्या करते हैं, बार बार उसकी बातों को अनसुना करते हैं, उसकी आज्ञाओं को अनसुना करते हैं, उसके विरोध में चले जाते हैं। तो जिस तरह से शिमशोन के पास यहोवा चला गया, वचन बता रहा है, उसी तरह से हमारे पास से भी ये वचन चला जाएगा। फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो ज़रूरी है कि हम सीरियस हो जाए अपनी लाइफ में कि हमें क्या करना है। हमें उसके वचनों पे चलना, सिर्फ सुनना है, मानना है, बल्कि उसके वचनों पे चलना है। नहीं तो शिमशोन की तरह परमेश्वर का तरस हम पर से उठ जाएगा। क्यों परमेश्वर ने उसके ऊपर तरस नहीं किया? वो तो नाज़ीर था, वो तो चुना हुआ था, जन्म से नाज़ीर था। यहोवा परमेश्वर उसके साथ रहता था, बाइबल हमें बताती है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर तरस नहीं किया बाद में यहोवा ने। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसके विरोध में जाएंगे तो हम पे भी तरस नहीं किया जाएगा, हम पे भी दया नहीं की जाएगी। हमें ज़रूरी है कि हम, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का तरस हम पे आए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जीवन जीना होगा। राजा हिजकिय्याह के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसको जो है अपनी ज़िंदगी के 15 साल और मिल गए, 15 साल और बढ़ा दिए। उसके ऊपर तरस किया परमेश्वर ने। क्यों किया तरस? क्योंकि उसने अपना जीवन वैसा जिया था। उसने अपनी लाइफ में वो काम किए थे जिससे वो परमेश्वर के आगे विनती कर सका और अपने लिए जीवन दान मांग सका। क्या आज हमारा काम, क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर से एक दिन भी मांग सकते हैं एक्स्ट्रा?
1 मिनट भी एक्स्ट्रा मांग सकते हैं? कैसे मांगेंगे? क्योंकि हमने अपने आप को उसके ग्रहण योग्य नहीं बनाया। लेकिन वो जो हिजकिय्याह था, वो बिल्कुल सच्चाई और खराई से चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। इसीलिए उसने क्या किया, उसने यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि मैंने जो है सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर मैं हमेशा चलता आया हूँ, तेरी आज्ञाओं पे चलता आया हूँ, तेरी बातों को मानता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ। यही रीज़न था। फिर वो फूट-फूट के रोया। उसके रोने पे परमेश्वर को तरस आया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कामों को गिनाया कि मैं किस तरह का जीवन जीता था, मैं किस तरह से तेरी आज्ञाओं को मानता था, मैं किस तरह से तेरी इच्छाओं को पूरी करता था। जब उसने ये चीज़ें बताई, वो रोया, तब परमेश्वर को तरस आया। फिर परमेश्वर ने तरस किया और उस तरस के कारण उसको 15 साल और मिल गए, उसको जीवन दान मिला। तो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि हमें भी अनंत काल का जीवन तभी मिलेगा, हमें भी हर तरह की आशीषें तभी मिलेगी जब हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम करेंगे कि उस परमेश्वर को हम पर तरस आए। तो ज़रूरी है कि वो हम पर तरस खाए। वो तरस करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारे काम वैसे होने चाहिए कि वो हम पर तरस कर सके। मेरे पास और भी बहुत कुछ है समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन समय को ध्यान में रखकर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपके ऊपर प्रभु को तरस नहीं आता है, तो आपको प्रभु नहीं छुएगा और अगर छुएगा नहीं, तो प्रभु का कोई कितना ही ब्लेस्ड दास, दासी, कितना ही बड़ा कोई दास क्यों ना हो, कोई चेला क्यों ना हो, आपकी चंगाई नहीं होगी, आपका छुटकारा नहीं होगा, आप आशीर्वादित नहीं होंगे। तो ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को उसके ग्रहण योग्य बनाएँ, अपने आप को दयावंत बनाएँ, ना सिर्फ खुद बचे बल्कि औरों को भी बचाएँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो ज़रूरी है कि पहले हम खुद बचें ताकि हम औरों को बचा सकें, औरों के लिए भी हम दयावंत हो सकें, ताकि हमारे ऊपर भी दया की जाए और हम ब्लेस्ड हो सकें। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।